जी, तो नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स आपको पता है फिज़िक्स में भी आपने पढ़ा था, जिसके अंदर आप फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे P, जिसके ऊपर पी क्यू फोर्स एक्ट करी होगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ओ पॉइंट के अलांग मूवमेंट फाइंड करने लगे। ओ पॉइंट से मूवमेंट अलांग फाइंड करेंगे तो हमने क्या करना है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रा करना है इसके ऊपर, ठीक है। ये डॉटेड लाइन जो है ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया पॉइंट P के ऊपर, ठीक है। ये P पॉइंट इसको भी हमने एक्सटेंड किया और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, वो जो कि आपके पास क्या आ गया है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसके अलांग, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फोर्स का इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पर अब देखिए ओ से जब यहाँ पर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आपके पास और वेक्टर है, ठीक है। अब ये यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल क्या बनेगा, थीटा, ठीक है। अब थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है ये वाली जो साइड होगी ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब आर साइन थीटा को। और आर क्रॉस एफ इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो कि एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि एन यूनिट वेक्टर वो होता है जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ एन यूनिट वेक्टर, ये आर क्रॉस एफ एन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या आएगा, पी क्यू इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर कौन सा है, ओ एन, ठीक है, और साथ में एन यूनिट वेक्टर, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर इसके दरमियान में ना क्रॉस प्रोडक्ट लिख दें, या क्रॉस प्रोडक्ट अगर नहीं लिख रहा तो सिंपल हम इसको मतलब कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट होगा पी क्यू फोर्स का उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ इन द डायरेक्शन ऑफ एन यूनिट वेक्टर, जो कि आपके पास क्या था, आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब यहाँ पर ओ पी क्यू और ओ एन मैंने आपको बताया वो किसकी इक्वल होगा, आर साइन थीटा के, ठीक है। आर साइन थीटा मतलब मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आएगी, ओ आर जो है ना वो ओ पी का डिस्टेंस है, तो क्या बनेगा, ओ पी साइन थीटा और साथ में एन यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, ओ पी, इसको लिख सकते हैं ओ पी इंटू पी क्यू इंटू साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो इसको हमने क्लोज कर दिया, तो क्या बन गया, ओ पी क्रॉस पी क्यू और ओ पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर था, और पी क्यू आपके पास क्या थी, फोर्स थी। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने का क्या तरीका है कि आर क्रॉस एफ। एग्जाम्पल नंबर 22 है, एग्जाम्पल नंबर 22 में कह रहा है फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट एम of the force represented by AB where coordinates of A and B are respectively। यहाँ पर वो कह रहा है कि मोमेंट ऑफ फोर्स आपने M पॉइंट के अलॉन्ग फाइंड करना है, और AB आपके पास ए बी फोर्स एक्ट करी और उसके कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पर क्या है, गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले AB फोर्स हम लोग फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 22, AB फोर्स कैसे फाइंड की जाएगी, OB माइनस OB की वैल्यू आपके पास है 3i माइनस 4j प्लस 2k माइनस OA की वैल्यू है 1 2 माइनस 3, तो 1i प्लस 2j माइनस 3k माइनस कर लेंगे 3 माइनस 1 आई यूनिट वेक्टर प्लस j का कंपोनेंट माइनस 4 माइनस j का कंपोनेंट 2 इंटू j यूनिट वेक्टर, k का कंपोनेंट 2 माइनस यहाँ पर k का कंपोनेंट माइनस 3, ये बनेगा 3 माइनस 1 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 आंसर इज 5k यूनिट वेक्टर। ये अब आपके पास क्या आ गया, ए बी फोर्स आ गया। अब हमने मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है किस पॉइंट के अलांग, एम पॉइंट के अलांग, ठीक है। और जो फोर्स एक्ट आपके पास कर रही है वो किस पे एक्ट कर रही है, ए से बी, ठीक है। इस पॉइंट के अलांग हमने मोमेंट फाइंड करना है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, एम ए डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट के अलांग फाइंड करना था, जैसे डायग्राम में ओ के अलांग करना था, तो ओ वहाँ पर ओ पॉइंट था तो हमने लिखा था ओ एन, ठीक है। तो यहाँ पर अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, एम ए फाइंड करेगा। तो अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एम ए फाइंड करने का वही तरीका, ओ ए माइनस ओ एम। ओ ए की वैल्यू, ये ओ ए की वैल्यू थी, तो यहीं से मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, आई प्लस 2j माइनस 3k माइनस एम के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2 प्लस 4j और प्लस -6k, ठीक है। अब इन्हें माइनस कर लेंगे, आई का कोऑर्डिनेट 1 माइनस माइनस प्लस, तो -2 इंटू आई यूनिट वेक्टर, जे का कंपोनेंट 2 माइनस यहाँ पर जे का कंपोनेंट 4 प्लस के का कंपोनेंट -3 माइनस और यहाँ पर के का कंपोनेंट -6 इंटू के यूनिट वेक्टर, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 3 आई यूनिट वेक्टर 2 माइनस 4 -2 जे यूनिट वेक्टर माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 3 आंसर इज प्लस 3k यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। अब मैंने यहाँ पर एम ही क्यों निकाला है, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट के अलांग फोर्स एक्ट की जा रही थी ना, तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके ऊपर फोर्स के ऊपर निकाला था, तो वो ओ एन आया था। तो यहाँ पर एम के अलांग हमने मोमेंट फाइंड करना था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस
स्पीड क्या आ रहा था, ma आ रहा था। अब यहाँ पर हम मोमेंट वो फार्मूला लगाएंगे मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, r क्रॉस f, r डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया है ma, और फोर्स आपके पास क्या आ गया a b आ गया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इसको लिखेंगे मोमेंट ऑफ ए बी अबाउट m, और m के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 4 -6 इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होगा r क्रॉस f, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास क्या है m में, और फोर्स आपके पास क्या थी a b, उसने फोर्स बताई हुई थी, ठीक है। और अगर वो कहता फोर्स b a है तो फिर हम मोमेंट क्या निकालते हैं m b क्रॉस b है, ठीक है, लेकिन उसने फोर्स बताई हुई थी कि आपके पास ये है। अब आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट फार्मूला से निकालेंगे। एम ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 -2 3, और ए बी के कोऑर्डिनेट्स है 2 -6 एंड 5। इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करेंगे तो आई यूनिट वेक्टर 5 -2 -10 -6 और 13 -18 -j यूनिट वेक्टर, फर्स्ट और सेकंड कॉलम कैंसिल, 5 3 द 15 -2 3 द 6। अब ये तो आप लोग सीख चुके होंगे इसलिए ये मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ। यहाँ पर 3 -18 -2 इंटू और के यूनिट वेक्टर, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 18 -8 10 8 आई यूनिट वेक्टर, 15 -6 9 तो आ जाएगा -9 जे यूनिट वेक्टर, माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा -18 में से सॉरी यहाँ पर 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4, तो ये आ जाएगा 14 के यूनिट वेक्टर। ये अब आपके पास आ चुका है मोमेंट r क्रॉस f। अब मैं इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेती हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट के लिए इसका एक i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और -14 का स्क्वायर आपके पास होता है 196। सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 341। ये इसके स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आपके पास क्या आ गया है, मैग्नीट्यूड आ गया किसकी, मूवमेंट की, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज में मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 a क्रॉस b क्रॉस a निकालना है और फिर शो करना है कि ये a और b पे परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने लेना है, यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, और साइन ऑफ एंगल भी इनके दरमियान में निकालना है। तो दोनों पे जो वेक्टर परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, a क्रॉस b, और साइन ऑफ एंगल के लिए जो फार्मूला बताया वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो वही फार्मूला पी क्यू क्रॉस पी आर, दोनों ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका होमवर्क है। इसके अलावा फिर अभी तक आप यही करें, और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। मोमेंट फाइंड करना है, यहाँ पर जैसे मोमेंट m के अलांग फाइंड करना है, ए बी फोर्स लग रही है तो एम ए क्रॉस ए बी, यहाँ पर फोर्स अब अप्लाइड हो रही है ए पॉइंट के अलांग, फिर मोमेंट आप लोगों ने फाइंड करना है बी के क्रॉस। चलिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 कीजिएगा, फिर इनमें से आगे एक क्वेश्चन कराऊंगी, फिर आप उनमें से होमवर्क कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 4 3 1 2 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बाकी फिर इंशाल्लाह मंडे को कॉलेज में बाकी हम करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।